राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शराब घोटाले का जिन बाहर आ गया है। एक बार फिर से इस कथित शराब घोटाले की जांच पर बहस शुरू हो गई है और इसकी वजह है हाल ही में कोर्ट में पेश की गई ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद अब पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी आ गया है। जी हाँ, बता दें कि शराब घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ साफ लिखा है कि कथित घोटाले से इकट्ठे पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में किया है। 70 लाख रुपए का नगद भुगतान उन सर्वे टीम के वॉलंटियर्स को किया गया था जो इसका हिस्सा थे। विजय नायर ने खुद अभियान से जुड़े कुछ लोगों से नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा था। इस केस की अब तक की जांच से पता चला है कि इन फंड का हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं इस मामले की जांच में ईडी ने अपनी चार्जशीट में पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए लिखा है कि विजय नायर ने अभियुक्त समीर महिंद्रू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच आमने सामने मुलाकात न हो पाने से फेस टाइम कॉल की व्यवस्था की थी। केजरीवाल ने समीर महिंद्रू से कहा था कि विजय नायर उनके लड़के हैं। तो वहीं शराब घोटाले वाले मामले में ईडी की चार्जशीट में नाम आने पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। ईडी की कितनी चार्जशीट, अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में। उसमें से कितने लोगों को सज़ा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक पूरा फिक्शन है। अब अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी की चार्जशीट का जवाब हल्के फुल्के अंदाज में दे रहे हों, लेकिन ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का जिक्र कर जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। जिस विजय नायर की भूमिका का जिक्र भी किया गया है वो इस मामले में बीते कई महीनों से जेल में बंद है। ऐसे में अब चार्जशीट में केजरीवाल का नाम आना जाहिर सी बात है, विपक्ष निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। मतलब दिल्ली में अब शराब घोटाले को लेकर सियासी तूफान आना तय है। तो कुल मिलाकर ईडी की ये चार्जशीट इस मामले को लेकर लंबे समय से शांत सियासी गलियारे में हड़कंप मचा सकती है, क्योंकि पहली बार आबकारी घोटाले की जांच में सीधा सीधा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस चार्जशीट पर दिल्ली में कितना सियासी बखेड़ा खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।